नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक शिप की जो 1971 में सिंक हो गई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर में। दोस्तों आईएनएस खुकरी करके इंडियन शिप थी। उसकी स्टोरी ऐसी है दोस्तों, विक्रांत थी अपनी बे ऑफ बंगाल में, और उसकी वजह से कोई भी पाकिस्तानी शिप इजीली आ नहीं सकती थी बंगाल की तरफ। तो सब लोग डर रहे थे पाकिस्तान में कि कैसा करेंगे, तो उन्होंने प्लान किया एक सबमरीन शिप भेजने का। तो उन्होंने एक सबमरीन भेजी हंगोर करके, और वो डीप सी में जाके खड़ी हो गई। फ्रेंच थी, वो फ्रेंच मॉडल था वो, और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, यानी डिटेक्शन कैपेसिटी 2500 मीटर्स थी। वो डिटेक्ट कर सकती थी कि अगर कोई खतरा है तो। और जो इंडियन नॉर्मल जो शिप थी वो टू 250 ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी। तो उसमें बहुत फ़र्क था, यानी 10 टाइम्स का फ़र्क था। तो ऐसा तो इनको क्या हुआ, मुंबई से उनको ऑर्डर्स गए कि आप कवर करो जाके विक्रांत को। तो आईएनएस खुखरी और आईएनएस किरपाल और आईएनएस कावेरी कावेरी ये निकली, लेकिन उसका कुछ इश्यू हो गया बॉयलर का, इसलिए कावेरी रुक गई। और आईएनएस खुखरी और आईएनएस किरपाल ये दोनों निकले, और वे अब बंगाल में जा रहे थे। तो जाने के टाइम क्या हुआ, दोनों दोनों जैसे सी में आ रहे थे पोर्ट के, तो वो कैसे चेक करते आ रहे थे। नया सोनार सिस्टम बिठाया था उस पर। तो उन्होंने वो डिसाइड किया था कि ये चेक करते जाएंगे। तो रेक्टेंगल में चेक करते हैं ना, जो सी में जाते हैं ना, तो शिप चेक करती है डिटेक्शन कि कोई खतरा नहीं है ना। तो वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल करके ऐसे आगे जाते रहते, और शिप स्लो करनी पड़ती है उसके लिए। तो वैसा आईएनएस कुकरी ने किया था और आईएनएस किरपाल ने किया था। और वो उनका डिस्टेंस लंबा था, साथ में ही चले थे, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस लंबा था उसमें। और आईएनएस जो सबमरीन थी हंगोर, वो गुजरात के नज़दीक रुकी थी। उसको पता था कि ये शिप निकली है करके। तो उसने क्या किया कि जो नीचे आके वेट करते बैठे अपने रेंज में आने के लिए। और वहाँ पर क्या हुआ, इनको डिटेक्शन, स्लो शिप थी, उनको डिटेक्ट हुआ नहीं जल्दी, क्योंकि इनकी रेंज ही कम थी। और गलती इधर हो गई थी इनकी कि जो हेलीकॉप्टर से थे वो एक्स्ट्रा कवर देते हैं आगे जाके, उनका सोनार सिस्टम से डिप में चेक करते हैं कि कुछ खतरा नहीं ना। नहीं, शिप के एक लिमिट होता है, उसके आगे हेलीकॉप्टर जाके चेक कर सकते हैं, तो ऐसा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने फ्यूल करने के लिए दोनों हेलीकॉप्टर साथ में भेज दिया। ऐसा होता नहीं है, मोस्टली प्रैक्टिस एक भेजता है और एक रहता है, ऐसा होता है। लेकिन उस टाइम पे दोनों हेलीकॉप्टर भेज दिए। उसका फ़ायदा उठा पाकिस्तान ने, एग्जैक्टली। उनको पता था कि ये टिप चेक करने के बाद हेलीकॉप्टर अभी तो नहीं आ रहे, तो अभी ये हेलीकॉप्टर जा रहे, हम अभी चांस लेते हैं। और उन्होंने ये चांस लिया और टॉर्पीडो फायर किया। टॉर्पीडो फायर किया जो किरपाल की तरफ। तो किरपाल का एक एडवांटेज था कि जो शिप पानी के ऊपर होती है उसका एक एडवांटेज रहता है कि वो फास्ट मूव कर सकती है, जिगजैग जा सकती है। तो उसने डिटेक्ट करने के बाद उसने स्पीड बढ़ाई अपनी, और स्पीड बढ़ाने के बाद वो रेंज के बाहर चले गए। और टॉर्पीडो भी इतना, जो इन्होंने जो फायर किया था, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, इसलिए उसको कुछ हुआ नहीं और मिस भी हो गया। और किरपाल ने उसको मैसेज किया कि डेंजर है, तुम शिप भगाओ। तो कैप्टन मुल्ला थे ये शिप पे, कुकरी शिप पे। उन्होंने उनको समझ गया था कि अभी मैं फंस गया हूँ, और मेरा शिप का स्पीड भी इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि टाइम लगता है शिप का स्पीड बढ़ने में। तो फिर भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने ट्राई किया कि दीव के साइड जाते हैं, दीव यानी पोर्ट की तरफ, तो गुजरात की तरफ। तो उन्होंने शिप वैसे टर्न किया और वो निकल रहे थे, इतने में वो दो टॉर्पीडो आके लग गए और शिप सिंक हो गई। और वो तो यानी हाईली इक्विप्ड थी ना, पाकिस्तानी जो सबमरीन थी अंगोर, फ्रांस मेड थी। और उन्होंने वो डिस्ट्रॉय कर दी थी। और बाद में आईएनएस जो किरपाल थी, उसको पता चला था, तो उन्होंने जाके फटाफट जाके हेल्प मांग के लेके आए हेलीकॉप्टर्स और 2-3 शिप। तब तक ये 175 अपने सेलर्स और ऑफिसर 17 और कैप्टन मुल्ला शहीद हो गए थे। दोस्तों उनको वीर गति प्राप्त हो गई थी। ऐसी ये स्टोरी है आईएनएस कुकरी की। दोस्तों कभी दीव जाओगे तो उन्होंने एक मॉडल रखा है उस टाइप का, सेम आईएनएस कुकरी का, कैसी शिप है वो। और एक म्यूजियम भी किया है जहाँ पर वो जो शिप के ने दीव के पोर्ट से
वो पॉइंट जहाँ पर शिप सिंक हुई थी वो म्यूज़ियम बनाया, बहुत ही खूबसूरत है। कभी दीव जाना तो ज़रूर विज़िट करना दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।